दर्शकों, हम मौजूद हैं दिल्ली की किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ का मुबारकपुर वार्ड जो सबसे ज़्यादा अगर पिछले पंचवर्षीयों में चर्चा में रहा तो ये मुबारकपुर वार्ड ही रहा, क्योंकि इस वार्ड से भाजपा के ही निगम पार्षद थे और न जाने किन कारणोंवश उन निगम पार्षद को कार्य करने का मौका नहीं मिला क्षेत्र में, या आने का मौका नहीं मिला, या फिर यहाँ की राजनीति के कारण ये वार्ड राजनीतिक भेंट चढ़ गया। यहाँ से प्रत्याशी जो पार्टी ने उतारा है रामदयाल महतो जी को, और महतो जी के ऊपर सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े ही दुष्प्रचार किए जा रहे हैं। प्रचार के माध्यम से ये दिखाया जा रहा है कि महतो जी किस प्रकार से एक दबंगई करते हुए उसमें नजर आ रहे हैं कि एक युवक को थप्पड़ मार रहे हैं। इस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। तो इसकी स्पष्टता जानने के लिए हम आज मौजूद हैं रामदयाल महतो जी के पास, और रामदयाल महतो जी से ही जानेंगे कि ये क्या कारण रहा जिस कारण से ऐसी वीडियो वायरल की जा रही है। तो जी क्या हुआ था वहाँ पर? देखिए, कल कोई डिबेट के लिए हमारे पास सूचना आया जी कि इंदिरा इनक्लेव दुर्गा मंदिर शनि बाजार में जी इंडिया टीवी वाले आए हैं, कुछ डिबेट चल रहा जी। है। तो हम लोग गए। अब हम वहाँ गए तो देखे वहाँ पर आम आदमी पार्टी के सारे कैंडिडेट, सारे सौरभ झा, सारे लोग मतलब ने एक तरह से योजनाबद्ध, कुछ महिला जी। कहाँ के बुला कर रखे। जी। तो मैं तो उसी टाइम मतलब मन में कहा कि भाई ये नहीं है, और वो भी दुर्गा मंदिर के बीच में। जी। और जब इस प्रकार से वो हो रहा तो मतलब एक तरह से आप पूरा उनका वीडियो देखेंगे, पूरा अगर वो वीडियो दे तो अपने आप में पता चला कि वहाँ पर डिबेट हो रहा है या वहाँ पर महाभारत कर रहे हैं और ऐसे गंदे गंदे शब्द के प्रयोग कर रहे हैं। जी। इस प्रकार से उन्होंने, अब हम लोग मिथिला के हैं, आध्यात्मिक आदमी, धार्मिक आदमी हूँ, दुर्गा के स्थिति को जानता हूँ। हम ही 28 साल के माँ दुर्गा को पूजा कर रहे हैं, और वो दुर्गा पंडाल के अंदर इस प्रकार का, और छोटे छोटे बच्चा इस प्रकार के रखे हैं, इस अभद्र कर रहे हैं। तो मैं अपना साइड में रहा, पूरे आप देखेंगे डिबेट में मैं साइड में रहा। जब टीवी वाले मुझे पूछा तो मैंने जैसे ही राजेश लाला पर बोलने लग गए, जो कैंडिडेट हैं आम आदमी को खरीदा हुआ आपके प्रतिद्वंदी जो है हाँ, क्षेत्र में। तो जब मैं बोलने लग गया तो तुरंत वो मान लो कि ना वो बात को खत्म करके आगे बढ़ा लिया। तो मैं समझ गया कि इसका भी प्लानिंग है। फिर मैं साइड हो गया। फिर वहाँ से मैं निकला तो उनका जो नई न्यूज वाले हैं आज दिखाते हैं, जो आज के व्यक्ति विशेष के लिए कार्य करते हैं, वो हम नहीं किराड़ी पूरा जानता है, समझे कि नहीं। उन्होंने उनका फिर राजेश लाला के लेने लग गया, दिखाने लग गया, और मैं निकला तो मुझे रोक दिया। तो फिर उनके बाद हमसे भी पूछा कि हमें तो जी इस पर क्या कहना है। तो जैसे मैं अपना स्टार्ट किया तो कुछ लड़के थे हमारे क्षेत्र के, हमारे कार्यकर्ता था, हमारे समाज के लोग ही थे, वो कुछ अभद्र भाषा के प्रयोग और मेरे पीछे से कुर्ता खींचने लग गए और मेरे कान तक आके अभद्र भाषा के प्रयोग करने लगे। तो मैंने ऐसे हाथ किया, बाबू चुप रहो, समझे कि नहीं। मैंने ये करके इशारा से कि हाथ चुप रहो, समझे। तो वो हाथ उनको मुंह पर या गर्दन पर जहां भी लगा, मगर जैसे मैंने पीछे मुड़ा और जखनते वो बोला कि देखो मार रहा, मैं प्लानिंग समझ गया कि भाई मैं तो अपने बच्चा समझ के मैंने चुप करने के लिए बोला, मगर ये तो मान लो ये मार कर रहे थे, ये मैं समझ गया कि ये तो प्लानिंग हो गया। फिर मैं वहीं खत्म करके मैं हाथ जोड़ के अपना आगे बढ़ गया। इतना ही कल की उसका सच्चाई है। बाकी कल के डिबेट का सारे आप वीडियो देखेंगे तो और जनता में प्रस्तुत करेंगे तो जनता समझ जाएगा वो डिबेट था कि एक साजिश, एक षड्यंत्र के प्लानिंग था, समझे कि नहीं। तो यही मैं इस पर मैं यही कहूँगा, वो हमारे कार्यकर्ता हमारे क्षेत्र के हैं तो वो बच्चे हैं, कोई बात नहीं, हम बच्चे थे। अब माता के मंदिर था, महिला लोग था, और वहाँ कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे थे, मेरे पीछे से कुर्जा मतलब ने खींच रहे, तो मैं ऐसे मुंह के बाबू मुंह बंद रखूं। तो अब वो पीछे जब हाथ हम ऐसे थे, पीछे हाथ गया तो वो मुंह पर लगा गया, गर्दन पर लगा, तो एक बच्चा समझ गया उस चीज को नेगेटिव तरीके से दिखा हाँ, नेगेटिव तरह से दिखा रहा। और मैं तो यही कहूंगा कि आप भी एक पत्रकार हैं, पत्रकार हैं, और आप क्षेत्र में देख ही रहे हैं, तो हमारे प्रति हमारी उस तरह के जो व्यक्ति कैंडिडेट दिया वो किस प्रकार के कैसा है नहीं है, तो वो तो अनेकों तरह के उपाय करेगी। मुझे कुछ नहीं, मुझे क्षेत्र के जनता में मैंने पीछे 12 से 17 सेवा किया, और उस सेवा के जनता याद कर रहे हैं, और मुझे पार्टी ने फिर दोबारा मौका दिया। अगर मैं चुन के आता हूं तो फिर उसी 5 साल
महतो जी आएगा, मिस कॉल लेके आएगा, तो जी, मिस कॉल जी, सेवा पर काम करना है, मुझे सेवा करना है। मुझे इन लोगों के न तो अगर मान लिया जाए दोनों कैंडिडेट जी न दीपक गुप्ता जी रहते हैं अपने वार्ड में, जी उत्तम नगर रहते जी। हैं, राजेश लाला शालीमार रहते जी। हैं, और वार्ड 40 और वार्ड 39, जी। तो एक तरह से ये वार्ड को पहले ही बेच चुका है, जी, बेच दिया आम आदमी पार्टी ने, बिल्कुल। आम आदमी पार्टी ने। जी। अब जनता इस बात को समझ रहा, अब वो घबरा रहा, तो वो अनेकों अनेकों प्रकार के करके हम लोगों को उसकाएगा, हम लोग के भड़काएगा, मगर मैं कल ही समझ गया, जी। अब मैं इसको चाल में फंसने वाला नहीं हूँ। इसलिए मैं सभी क्षेत्र के जनता से कि कभी कुछ अगर हमारी बातों से कभी आने जाने में कुछ जी, अगर जी। भूल हुई हो जी। और कोई बात हो तो माफ करेंगे, जी। ये षड्यंत्र के शिकार हुआ, मगर ईश्वर ने, माता रानी वहाँ साक्षात था, मुझे बचा लिया, नहीं तो बहुत बड़ा षड्यंत्र में फंस जाता मैं कल। अच्छा महतो जी, आखिरी सवाल, समय ज़्यादा ले रहा हूँ आपका, माफ़ कीजिएगा। ये इस बार आपके नाम में एक नाम कुछ चेंजिंग है, क्या? ये झोले वाला बाबा कहाँ से आ गए? हाँ, देखिए ये मेरा कोई चेंजिंग नहीं जी। है, जनता जो रख दे मेरे साथ, जनता जो जोड़ देता है जी, वो जुड़ जाता है। तो ये झोले वाला देखिए, बाबा ही क्यों जुड़ा? देखिए अब हमको जी। जनता कह रहा जी कि क्षेत्र में आम आदमी ने दे दिया राशन चोर, जी खा गए राशन, पी गई तेल, जी अब कर रहे हैं प्रॉपर्टी के कागज के ब्लैकमेल, जी। तो इसको कौन समाधान करेगा? तो झोले वाला बाबा करेगा। तो जनता ने इसलिए कहा जी। कि झोले वाला बाबा आएगा जी। और मिस कॉल सेवा लाएगा जी। और राशन दुकान के माता बहन के कतारों को जी। भगाएगा, दूर जी। करवाएगा। क्योंकि खाद्य डिपार्टमेंट में जी। जो रूल है, जी सोमवार के छुट्टी जी। और 6 दिन दुकान खुलेगा, जी। संडे के दिन भी दुकान खुलेगा, जी। और वो 9 बजे से शाम को 7 बजे तक। हाँ, बीच में 1-2 घंटा के लंच ब्रेक होगा। है, जी। और ये सब दिन खुलेगा। जी। दुकान जब सब दिन खुलेगा जी। तो भीड़ लग ही नहीं सकता जी, है। बिल्कुल। और हम देखता हूँ माता बहन घंटों घंटों रहते जी। हैं, और सबका ठेकेदारी वही ले रखे हैं। जी। पूरे जो दुकानदार भाई हैं सब उसी से बंधे हैं। जी। तो उनको जैसे भारतीय जनता पार्टी महतो को टिकट दिया तो उसको समझ में आ गया। जी। क्योंकि वो 2008 में अनिल झा जीत के आए थे, जी। तब भी वो लोग ने बहुत पिटाई किए, किया, बंद जी। हुए, बहुत कुछ हुआ। जी। तो उनको पता है ये झोला वाला बाबा, जनता कह रहे हैं कि जी। इसका कल्याण झोले बाबा करेगा। जी। तो ये जनता का आवाज है। हम तो बस वही, भाई महतो जी आएगा, रामदयाल आएगा, मुस्कुल सेवा लाएगा, जी। समझे कि नहीं? मगर आप जनता हमको जो जोड़ दे, जो कह दे, जी, जी। समझे कि नहीं? तो ये है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही नारा है मेरा, जी। है? खा गए राशन, पी गई तेल, जी। अब कर रहे हैं प्रॉपर्टी कागज के ब्लैक मेल, जी। यही है राजेश लाला के खेल, यही है काला खेल। तो जनता सब जान चुका है, जी। इसलिए मिसकुल वाले बाबा, झोले वाले बाबा जी। कर देगा सबको खेल तमाम। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार से महतो जी ने स्पष्ट किया कि उनका नाम झोले वाला बाबा क्यों पड़ा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इनके कार्यकाल में जो 12 से 17 का कार्यकाल था, ये नाम झोले वाला बाबा तो उसी वक्त पड़ गया था, लेकिन लोगों को मौका नहीं मिला पुकारने का। सीट की चेंजिंग हो गई, महिला सीट हो गई, इस वजह से पार्टी ने इन्हें पुनः से टिकट नहीं दिया। क्योंकि इनकी वो आदत नहीं कि अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो मेरी पत्नी को आगे कर दो। आपने मेरे चैनल के माध्यम से दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट के इतने कार्यक्रम देखे, कभी भी इनकी पत्नी को कैमरे के आगे आते हुए नहीं देखा होगा। तो इनका झोले वाला बाबा जो नाम पड़ा ना, ये अपनी जो सरकारी मोहर मिलती है निगम पार्षद को, ये मोहर उस झोले के अंदर लेके चलते हैं। और 20 सड़क पे आपकी गली मोहल्ले में, आपके घर के, आपके दरवाजे पर जा करके आपके पेपर साइन करके आते हैं, आपके काम करके आते हैं। इन सब चीज़ों को देख करके इनका झोले वाला बाबा नाम दे दिया लोगों ने। और ये झोले वाले बाबा किस प्रकार से षड्यंत्र के शिकार हुए, जो वीडियो आपको देखने को मिल रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो मैं यही कहूँगा कि क्षेत्र में हमें किसी पार्टी के प्रत्याशी को नहीं चुनना है, हमें उस प्रत्याशी को चुनना है जो हमारा काम करे। आपको अपना काम कराना है। 12 से 17 का कार्यकाल देख लीजिएगा, और 12 से 17 के कार्यकाल के आधार पर अगर महतो जी ने बढ़िया काम किया है आप लोगों के लिए, तो महतो जी को सपोर्ट कीजिएगा, वोट कीजिएगा। इसी के साथ कैमरा पर्सन सत्येंद्र कुमार के साथ मैं चंदन कुमार झा, एक्सप्रेस न्यूज़ इंडिया, किराड़ी विधानसभा, दिल्ली।